हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 22 पर विचार करेंगे। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितानि तान्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सतया श्रद्धया युक्त, उस श्रद्धा से युक्त होकर के वह है। तो कौन सी श्रद्धा? तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो भक्त है देवता का और जिस देवता के प्रति श्रद्धा प्राप्त करना चाहता है तो उसकी श्रद्धा उस देवता के प्रति श्री कृष्ण ही स्थिर करते हैं। अब वो श्रद्धा श्री कृष्ण ही प्रदान की है और उस देवता के प्रति जिस देवता के लिए वो चाहता है उस श्रद्धा से वो जो है आराधना करता है और जो उसको वरदान प्राप्त होते हैं देवता से, तो वो भी जो है वरदान श्री कृष्ण के ही द्वारा निश्चित किए होते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता ऐसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसीलिए जाता है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि जो व्यक्ति किसी देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहता है उसके उस देवता के प्रति अचल श्रद्धा श्री कृष्ण ही उत्पन्न करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि व्यक्ति श्री कृष्ण के द्वारा उत्पन्न हुई श्रद्धा से किसी देवता की पूजा करता है तो क्या उसके बाद देवता स्वतंत्र रूप से अपने भक्त की कामना पूर्ति कर पाता है? अथवा इस कार्य में भी श्री कृष्ण का योगदान होता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि देवता के द्वारा अपने भक्त की जो कामना पूर्ति होती है वो भी श्री कृष्ण के ही द्वारा व्यवस्थित होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनम ईहते, अर्थात वो उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवता का वो भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर जो श्रद्धा श्री कृष्ण के द्वारा दी हुई है उस देवता की आराधना करता है, परंतु ये आराधना निष्काम नहीं होती है। इस आराधना में कामना रहती है तथा जब तक व्यक्ति के अंदर भौतिक कामना रहती है तब तक वह अशांत रहता है। भौतिक कामनाएं तीन प्रकार की होती हैं, भोगों की कामना, मुक्ति की कामना तथा सिद्धि की कामना।
जहाँ तक देवताओं की आराधना की बात है, इस आराधना में व्यक्ति के अंदर भोगों की कामना होती है तथा गीता 3:39 में श्री कृष्ण कहते हैं कि काम एक ऐसी अग्नि है जिसमें जितनी अधिक भोगों की प्राप्ति होती है उतनी अधिक ये काम की अग्नि प्रज्वलित होती है। फिर गीता 2:62 में श्री कृष्ण कहते हैं कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी देवता के द्वारा किसी व्यक्ति की कामना पूरी हो जाती है तो बाद में उस व्यक्ति के अंदर किसी कारणवश उस देवता के ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है तथा इस प्रकार वो भक्त अपने आराध्य देवता का अपराध करता है। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 62 में वर्णन आता है कि बाणासुर ने शिव जी की भक्ति करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि अन्य देवता तुच्छ सेवकों की तरह उसकी सेवा करते थे। फिर शिव जी जिस समय तांडव नृत्य कर रहे थे उस समय उसने अपने 1000 हाथों से बाजा बजाकर शिव जी को प्रसन्न कर लिया। अब जिस समय शिव जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा उस समय उसने सोचा कि शिव जी के अतिरिक्त अन्य देवता तो मेरी सेवा में पहले से ही लगे हुए हैं, अतः अब मैं शिव जी को भी अपनी सेवा में लगाऊं। इस प्रकार उसने शिव जी से वर मांगा कि शिव जी उसके नगर की रक्षा में लगे रहें। अब जिस समय वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था तथा उसने देखा कि शिव जी उसके रक्षक के रूप में उसके निकट ही खड़े हुए हैं। उस समय उसकी इच्छा हुई कि वो शिव जी से ही युद्ध करे। इस प्रकार उसने शिव जी के सामने अपने मन की यह बात कहकर शिव जी का अपराध कर दिया तथा शिव जी क्रुद्ध हो गए। फिर अंत में बाणासुर का युद्ध श्री कृष्ण से हुआ तथा उसकी 1000 भुजाओं में से केवल 4 भुजाओं को छोड़कर श्री कृष्ण ने उसकी 996 भुजाएं काट डाली। इस घटना से पता चलता है कि देवताओं के सकाम आराधना से व्यक्ति आगे चलकर उन्हीं देवताओं का अपराध भी करता है। इसलिए श्री कृष्ण ऐसे सकाम भक्तों की कामनाओं को पूरा नहीं करते हैं। ये बात समझने की है कि यदि श्री कृष्ण देखते हैं कि उनके भक्त के मन में कुछ ऐसी भौतिक कामना है जिसकी पूर्ति करने के बाद वो श्री कृष्ण का ही अपराध करेगा तो श्री कृष्ण उसकी वह कामना पूरी नहीं करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 22 में श्री चैतन्य देव श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए बताते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण देखते हैं कि कोई कामी व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन कर रहा है उस समय श्री कृष्ण ना मांगने पर भी उसे अपने चरणों की सेवा देते हैं। श्री कृष्ण सोचते हैं कि ये मूर्ख मुझसे विषय भोग मांग रहा है परंतु मैं तो बुद्धिमान हूँ, अतः मैं इसे विषय भोग क्यों दूँ। इसे मैं अपने चरणों की सेवा देकर विषय भोग भुलवा दूंगा। जिस समय श्री कृष्ण से किसी भौतिक भोग की मांग की जाती है उस समय वे उसकी मांग अवश्य पूरी करते हैं परंतु वे इस प्रकार की पूर्ति नहीं करते हैं कि पुनः उससे मांगना पड़े। जिस समय भक्त के अंदर भोगों की इच्छा होती है तथा भक्त श्री कृष्ण की सेवा भी करता है उस समय श्री कृष्ण उसे अपनी भक्ति का ऐसा रस प्रदान करते हैं जिससे वह भोगों की कामना का ही त्याग कर देता है। जिस समय व्यक्ति कामना की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण का भजन करता है उस समय श्री कृष्ण से भक्ति का ऐसा रस प्रदान करते हैं कि उसकी अभिलाषा बदल जाती है तथा वो श्री कृष्ण की सेवा की अभिलाषा करने लगता है। ध्रुव महाराज ने ऐसे स्थान की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण का भजन किया था जो स्थान उनके पिता पितामहों को भी नहीं प्राप्त हुआ है, परंतु जिस समय उन्हें श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त हुई उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं तो एक कांच का टुकड़ा पाना चाहता था परंतु मुझे रत्न प्राप्त हो गया है। अब मैं इतना संतुष्ट हूँ कि मैं आपसे अब कोई भी वर नहीं चाहता हूँ। उक्त अध्याय के अंतर्गत प्यार संख्या 39 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है तो श्री कृष्ण ऐसी भौतिक इच्छाओं की निंदा करते हैं। भक्ति में लगे रहकर भौतिक ऐश्वर्य की कामना करना मूर्खता है। कोई व्यक्ति कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, श्री कृष्ण सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसे अपनी भक्तिमयी सेवा में इस तरह लगाते हैं जिससे वो धीरे धीरे भौतिक ऐश्वर्य को भूल जाता है।
बात यह है कि हमें प्रेममय सेवा के बदले भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि हम सचमुच श्री कृष्ण के चरण कमलों के शरणागत हैं तो हमारी एकमात्र इच्छा श्री कृष्ण को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए इति। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण अपने भक्त की उन कामनाओं की पूर्ति नहीं करते हैं जिनकी पूर्ति होने पर वो भक्त श्री कृष्ण का अथवा अन्य जीवों का अपराध करेगा। परंतु देवतागण ये नहीं सोच पाते कि यदि वे अपने भक्त की भौतिक कामनाओं की पूर्ति करेंगे तो वह भक्त आगे चलकर उन्हीं का अपराध करेगा। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि शिव जी ने बाणासुर की कामना पूर्ण की कि शिव जी उसके रक्षक के रूप में उसके समीप रहेंगे, तथा आगे चलकर बाणासुर ने शिव जी का ही अपराध किया। परंतु जहाँ तक श्री कृष्ण की बात है, वे वामन देव के रूप में बलि महाराज के द्वार पर खड़े हुए रक्षा का कार्य करते हैं। परंतु बलि महाराज के अंदर श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति की भावना ही बढ़ती जा रही है, उनके अंदर अपराध की भावना का नामो निशान ही नहीं है। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं लभते चा ततः कामान मया एव विहितान हितान, अर्थात वो उस देवता से उन्हीं फलों को प्राप्त करता है जो पहले से ही मेरे द्वारा निश्चित किए हुए हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने जिस देवता को जितना अधिकार दिया है वह देवता उतना ही वर दे सकता है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 51 में वर्णन आता है कि राजा मुचकुंद ने स्वर्ग में जाकर देवताओं की सहायता में असुरों के साथ बहुत दिनों तक युद्ध किया था। उस समय देवताओं ने राजा मुचकुंद से कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, आप हमसे मुक्ति के अतिरिक्त कोई वर मांग सकते हैं, क्योंकि मुक्ति तो एकमात्र अविनाशी भगवान विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं। इति देवताओं की इस बात से पता चलता है कि देवताओं के पास सीमित ही अधिकार होते हैं जिनके अंदर वे अपने भक्तों को वर प्रदान करते हैं। भागवत 7:3-35 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की पूजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में की और वह उनके वर से अमर होने की आशा करता रहा, किंतु अब ये समझकर कि ब्रह्मा भी अमर नहीं है क्योंकि कल्पांत के समय वे भी मर जाएंगे, हिरण्यकशिपु अत्यंत सतर्क होकर वर मांग रहा है जो अमरता के ही समकक्ष है। इति यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवतागण उतना ही वर देते हैं जितना श्री कृष्ण ने उन्हें अधिकार दिया है। जिस समय ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को मृत्यु न होने के लिए अनेक वरदान दे दिए, उस समय श्री कृष्ण ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जिनमें ब्रह्मा जी के दिए हुए सभी वरदानों के बावजूद भी हिरण्यकशिपु का वध किया जा सकता था। परंतु नरसिंह देव ने भागवत 7:10-30 में ब्रह्मा जी से कहा कि आगे से वे असुरों को कभी भी इस प्रकार का वरदान ना दें। इसीलिए हिरण्यकशिपु ने जिस समय अगले जन्म में रावण के रूप में पुनः इसी प्रकार का वर मांगा, उस समय ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान देने से मना कर दिया तथा ये कहा कि उसकी मृत्यु मनुष्यों तथा वानरों के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ही देवताओं को वरदान देने का अधिकार देते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम मीयते, उस श्रद्धा से युक्त होकर के जो व्यक्ति जिस देवता की पूजा करना चाहता है और श्री कृष्ण ने उसको श्रद्धा प्रदान कर दी उसी देवता के प्रति, अब वो जो है उस देवता की पूजा करता है और वो उन कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो है भगवान तो बता रहे हैं कि कामनाओं को प्राप्त कर लेता है ना, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण स्वयं ऐसा कार्य नहीं करते। श्री कृष्ण ऐसा कार्य नहीं करते, देवता लोग ऐसा कार्य करते हैं। क्योंकि देवता लोग जो है इतनी दूर की दृष्टि नहीं रखते हैं कि वे समझ सकें कि ये मेरा जो भक्त है जिस वरदान को पाना चाहता है उस वरदान के द्वारा इसकी बुद्धि फिर ऐसी खराब होगी कि ये फिर
मेरा ही अपराध करेगा। तो ऐसा जो है नहीं करना चाहिए, ऐसा वर नहीं देना चाहिए। लेकिन भगवान जो है ऐसा कार्य करा देते हैं कि अगर उसकी ऐसी कामना है, ऐसी गलत इच्छा है, तो वो किसी देवता की ही पूजा करे। क्योंकि श्री कृष्ण तब तक प्रसन्न नहीं होते हैं किसी की पूजा से, किसी की भक्ति से, जब तक उसके अंदर अन्य प्राणियों के प्रति द्वेष की भावना रहती है। तो श्री कृष्ण चूँकि समस्त प्राणियों के परमात्मा हैं, तो इसलिए उनके भजन से सबसे पहले व्यक्ति द्वेष से मुक्त होता है, सबसे पहले द्वेष से मुक्त होता है। तो ये श्री कृष्ण का एक विशेष गुण है कि जो भी भक्त श्री कृष्ण का होता है तो उसकी भौतिक कामनाएं तब तक पूरी नहीं होती हैं जब तक कि उसके मन में अन्य प्राणियों के प्रति द्वेष बना हुआ है। लेकिन जो अन्य देवता लोग हैं तो वे ऐसे नहीं हैं, वे सबके हृदय में परमात्मा रूप से स्थित नहीं हैं। तो देवता लोग सोचते हैं कि ठीक है, ये मुझसे वरदान मांग रहा है, तो इसमें मेरा ही सम्मान है कि मुझसे वरदान मांग रहा है तो मैं इसको वरदान दे दूं। तो देवता लोग इस प्रकार से वरदान देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया स्थातया श्रद्धया युक्तस् तस्य आराधनम ईहते, तो उसी देवता की आराधना करता है। तो श्री कृष्ण अपनी आराधना का अवसर नहीं देते हैं। तो जैसे बृकासुर था, तो बृकासुर नारद जी से पूछता है, नारद जी से पूछता है कि आप मुझे बताइए नारद जी कि कौन से देवता की पूजा करने से तुरंत ही फल प्राप्त हो जाए, मनमाना वरदान प्राप्त हो जाए। तो फिर नारद जी बताते हैं कि वरशाप रेयो वरशाप्यो ईशा ब्रह्म विष्णु शिवा देहा। वरदान और शाप देने वाले जो है तीनों हैं, ब्रह्म विष्णु शिवा देहा। ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं और शिव भी हैं। तीनों देवता शाप को भी दे सकते हैं और वर भी दे सकते हैं। लेकिन उनमें से जो भगवान विष्णु हैं तो वे जल्दी प्रसन्न होकर के वरदान नहीं देते हैं और जल्दी रुष्ट होकर के शाप भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वे जो है सत्वगुण की मूर्ति हैं। लेकिन जो शिव जी हैं उनको आशुतोष कहा जाता है, तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वर देते हैं, और जल्दी रुष्ट हो जाते हैं तो शाप दे देते हैं। तो ऐसा ही हुआ था कि बाणासुर ने जब शिव जी की आराधना की तो उसको जो है उन्होंने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया। लेकिन जब बाणासुर ने शिव जी से प्रार्थना की कि मैं तो आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, तो फिर शिव जी ने जो है कुपित होकर के उसको शाप दिया। तो ये जब जो है ऐसी स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति भौतिक वरदान पाना चाहता है, तो श्री कृष्ण उसे निराश कर देते हैं। तो इसलिए गीता चौथे अध्याय का 12वां श्लोक है, कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते हैं देवता। जो व्यक्ति कर्मों की सिद्धि पाना चाहता है, तो यह कर्म की सिद्धि का मतलब है कि पूजा रूपी कर्म का जो है वो वरदान पाना चाहता है, तो वर मांगना चाहता है। कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते हैं देवता, तो वो जो है देवताओं की पूजा करते हैं
हाँ, यजन्ते देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवती कर्मजा। तो इसी मनुष्य जीवन में ही उनकी जो है कर्म से सिद्धि हो जाती है। तो कर्म का मतलब पूजा से उनको वरदान प्राप्त हो जाता है। हाँ, लेकिन फिर होता क्या है कि उससे उनका विनाश ही होता है, उस वरदान के द्वारा उनका विनाश ही होता है, क्योंकि उस वरदान का वो फिर दुरुपयोग करते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण हमारी वो गलत कामनाओं को पूरा नहीं करेंगे जिनसे हमारा ही नुकसान होने वाला है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।